खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पता नहीं मैं आपसे कैसे कहूं, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अलीना के मैसेजेस पढ़े थे मैंने कल रात को शहजाद के फोन में, और मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके खुद को भेज दिया आपको दिखाने के लिए। अलीना का मैसेज है, आई लव यू शहजाद, तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पता नहीं सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे। शहजाद का फोन तो इस तरह के मैसेजेस से भरा हुआ है, और आप सोचें कि उसकी बीवी होते हुए मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। प्लीज चुप कर जाए भाभी, आप प्लीज चुप कर जाए, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। बस प्लीज प्लीज। मुझे पता है आपके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। भाभी प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्लीज एहसन खुद को संभाल। भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप यू प्लीज गो, आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं खुद को संभाल लूंगा, अभी मुझे बस अकेले रहना है। नहीं, मैं आपको डॉक्टर बुलवा के क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही है? आप मुझे बस अकेला छोड़ दें प्लीज गो। मैं आई जस्ट नीड पीस। अलीना, अलीना, क्या कोई परेशानी है? ऐसा ने कुछ कहा? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। एहसन का फोन आया था? जी आता है। तो क्या कहा उसने? वो कब तक आएंगे उसके मेहमान? वो अपने काम में बिजी है ना, इसलिए उसने ये बताया नहीं कि कब तक आएंगे। अच्छा, वो तुम्हारी मुमानी जान का फोन आया था, वो तुम्हारा पीला जोड़ा और चूड़ियां लेकर आज रात आना चाहती है। मैंने उनको कह दिया कि आ जाए। मैं एक बार पूछ तो लेती मुझसे, अगर अभी से पीला जोड़ा पहन के बैठ गई तो बाहर के काम कौन संभालेगा? आप साफ मना कर दे मामी को, मैं अभी नहीं पहन रही कोई भी पीला वीला जोड़ा। क्यों फिक्र कर रही हो? ड्राइवर है ना, उसे कह दूंगी, वो खुद ही कर लेगा सारी। वो एक दवाई तो आपकी जाके ला नहीं सकता, बाकी काम खाक संभालेगा वो। आप बस मना कर दीजिए मामी को, मुझे नहीं पहनना इतना जल्दी मायों का जोड़ा वोड़ा। अरे क्या हो गया बेटा? अब तो मैंने उनको कह दिया है, उनको आने दो, हम जोड़ा रख लेंगे, मत पहनना तुम। जो जी में आता है करें। क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बात है? हमें ये सब कुछ कौन सा पहली दफा हो रहा है जो आप ये मायों और मेहंदी के चक्करों में पड़ गई हैं? सब मना करें प्लीज, नहीं करना ये सब कुछ मुझे। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। क्योंकि अब मेरा दिल नहीं है सब कुछ करने का, ये सारी रस्में करने का। अच्छा ठीक है, वो मैंने ना नजमा को खाने का मेन्यू समझा दिया, उसने कर ली होगी तैयारी, तुम भी ज़रा जाकर देख लेना। मेरा ख्याल है कुल मिलाकर 15 लोग होंगे। अरे ये क्या हो गया इसे? समझ नहीं आ रहा ये क्यों ऐसा कर रही है।
है ना, तो जब आएगी तब आएगी, वो खुद देख अरे नूरी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। एक काम करो, मुझे ना पानी ला देना मेरे कमरे में, और राजू कुछ खाने के लिए भी रख देना, ठीक है? वैसे आज कुछ देर नहीं हो गई तुम्हें आने में? ये कोई वक्त है आने का घर? मैंने कितनी दफा आपसे कहा है कि मेरे कामों में दखल अंदाजी मत किया करें। मेट के सामने बातें सुना रही हैं मुझे। आई लाइक द वे यू थिंक। ये तुम्हारे काम और तुम्हारे मामलात नहीं है। तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम इस घर की बहू हो। तुम ये चाहती हो कि तुम किस वक्त पे आ रही हो, किस वक्त पे जा रही हो, तुमसे कोई कुछ सवाल जवाब ही ना करे। तो मुझे समझ नहीं आते, जो आप मुझे हर वक्त बहू होने का लेक्चर देती रहती है, मैं क्या करूं? मैं क्या बहू नाम का मेडल बनवा के अपने गले में लटका लूं और आपको हर वक्त पेशी देती रहा करूं? यू डोंट नीड अ मेडल है ना, तुम्हें सिर्फ एक मेडल की जरूरत है, इखलाक के मेडल की। एक्सक्यूज मी, ये आपने क्या बोला? क्या मसला है मेरे इखलाक के साथ? मैं कोई बॉयफ्रेंड्स बनाती हूँ छुप के, लड़कों से लेट नाइट बातें करती हूँ, कोई आवारागर्दियां करती हूँ आवारागर्द लोगों के साथ, या फिर कोई चीप किस्म की लड़कियों को घर में बुला लेती हूँ उनसे दोस्ती करके? है ना, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? माइंड योर लैंग्वेज। जो तुम्हारे दिल में आया सारे बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा ना कि कोई वक्त है आने का। आई कांट बिलीव तुम इस तरह की बातें भी कर सकती हो। मेरी बात सुनिए, अगर आप इनडायरेक्टली मुझ पर इल्जामात लगाएंगी ना, तो मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगी आपको। शट अप है ना, अपनी लिमिट में रहो, वरना क्या? वरना मैं अगर अपनी लिमिट भूल गई ना, तो तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, हाथ उठ जाए, ऐसे उठा देंगे आप मेरे ऊपर हाथ? बिन बाप क्यों? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हाथ नहीं है। हाथ उठा देंगी, लिमिट में रहे अपनी। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम अपने कमरे में जाओ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, से मुझे आपके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। कौन सा अमेरिका से आई है? नूरी, खाना लगाओ। ये क्या तरीका है ना? इतनी रात को उठकर तुम घर चली गई, मेरा आने का इंतजार कर सकती थी। क्यों? आपकी बहन ने आपको बताया नहीं कि उन्होंने मुझ पे हाथ उठाने की धमकी दी थी? तुम्हारा और आपी का झगड़ा हुआ है? अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि आपको कुछ नहीं पता। बिलीव मी, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। शहजाद, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं। मतलब मैं तो हमेशा उनको अपनी बड़ी बहनों की तरह समझा है, लेकिन उनके लिए मैं सोने की भी बन जाऊं ना, तभी मैं उन्हें पसंद नहीं आऊंगी। है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ ज्यादा सोचती हो। आप ही तो बहुत प्यार करने वाली हैं यार। अगर प्यार करती होती तो मुझ पे हाथ थोड़ी उठाने का सोचती। हाँ तो जरूर तुमने उनसे बदतमीजी की होगी। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की शहजाद। मैं तो हमेशा आपके जैसे बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, उनकी बातें इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन आज मेरी इज्जत पे बात आ गई है। ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि मैं तुम पे हाथ उठा दूंगी? अच्छा लिसन टू मी, तुम घर आओ, घर आकर बात करते हैं। मैं नहीं आ रही। मैं इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और वो मेरे सामने आएंगी तो फिर मुझे कुछ बोलेंगी, और ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए। इसलिए बेहतर होगा कि जब वो चले जाएंगी ना, मैं तब आऊंगी। ये क्या फजूल की जिद है? मैं कह रहा हूँ घर आओ। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं नहीं आ रही। फिजूल में मेरे और उनके बीच में ना लड़ाई हो जाएगी। आप पहले उनको भेज दें, फिर मैं आ जाऊंगी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू है ना? ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? ऐसे कैसे भेज दूं उन्हें मैं? अच्छा चले, मैं आती हूँ सुबह। अभी तो अम्मी को भी पता है ना कि मैं आई हुई हूँ। अभी वापस इस तरह से जाऊंगी तो पता नहीं वो क्या समझेंगी। सुबह आती हूँ इंशाल्लाह। वाह फरवा बीबी, आपने तो खूब जता दिया कि घर में भी आपका हिस्सा और बिजनेस में भी। और शहजाद साहब को तो देखो, फौरन ही लुटाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नामुमकिन है कि हिना के होते हुए ना तुम सब कुछ हड़प कर जाओ। हाँ, जाने तो शहजाद को। मैं भी पूछ के रहूंगी कि अचानक सारे जेवरात और पैसे गए कहां। जरूर ये फरवा बीवी का काम है, इसी ने बैंक में रखवाती होंगी। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से सब इसके हाथ नहीं आने दूंगी। और कितना जेवर तो मेरे हक महर में और मेरी बरी में डलवाया गया था, उस पे तो मेरा ही हक है। मैं तो नहीं छोड़ूंगी कुछ भी। लॉकर क्यों खाली है? जेवरात कहाँ है सारे? जाओ जाकर चाय बनाओ मेरे लिए, बहुत थक चुका हूं। आपको चाय मिल जाएगी, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। कहाँ है सारे जेवरात? घर से इतना कीमती हार चोरी हुआ, तुम्हें तो पता ही होगा। तो मैंने सारे जेवर और पैसे बैंक में रखवा दिए। मजीद कुछ चोरी होता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है तो मेरे लिए चाय बना दो। वैसे ही ना, कभी तुम्हें खुद से ख्याल नहीं आता कि शौहर आया है, उससे चाय का पूछ लो, हाल चाल पूछ लो, आते ही तुम्हारी चिक चिक सुनो। इस चिक चिक के लिए ना आप ही मजबूर करते हैं मुझे। आपको सारा जेवर बैंक में रखवाने से पहले ख्याल नहीं आया कि बीवी घर में रहती है, बैंक में नहीं? अब अगर कल को मुझे कोई जेवर पहनना होगा तो पहले मैं बैंक वालों के पास जाऊं, उनसे मिन्नतें करूं कि मुझे दे दें, आपकी परमिशन के बगैर वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस घर में जेवर के लिए भी तरसूं। है ना, तुम्हारे पास छोटे सेट और रोजमर्रा के जेवरात पहनने के लिए हैं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? छोटे सेट, बड़े सेट बनवाए क्यों थे फिर आपने? जवाब देना मुझे इस बात का, जब छोटे सेट ही पहनने थे तो फिर बड़े सेट बनवाने ही नहीं थे। खुदा का वास्ता है ना, कैसी औरत हो तुम? शौहर पूरे दिन के बाद थक कर घर आया, उससे चाय का पूछ लो, खाने का पूछ लो, तुम लड़ने खड़ी हो गई। जाओ, जाकर नूरी से ही बोलो कि मेरे लिए चाय बना दे। मैं फ्रेश होने जा रहा हूं। मैंने आपको कह दिया शहजाद, आप कम से कम भी ना मुझे 2 से 3 हार वापस लाके देंगे। और अगर कोई और नहीं ला सकते तो मेरे हक महर का तो ला दे मुझे, उसपे तो मेरा हक बनता है। मेरे बहुत सारे सूटों के साथ मैच करता है वो, जब मैंने बाहर जाना होता है तो उसी को पहन के चले जाया करूंगी। अपने दोस्तों को तो नहीं बता सकती ना कि हमारे घर में क्या मसाइल चल रहे हैं। I can't believe this. घर का इतना कीमती हार चोरी हुआ। जेवर तो इस घर में नहीं आएंगे, और ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लो। सारी जिंदगी एक सेट को रोते रहेंगे आप? एक हार था, चोरी होना था, हो गया। आपकी इन हरकतों से ना वापस तो नहीं आने वाला। और मैं क्या करूं, मुझे आप बताएं। अपनी दोस्तों को क्या जवाब दूं, अम्मा को क्या जवाब दूं? इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूं कहने को, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं, जेवर मेरे पास नहीं। टके टके को रोती हूं मैं इस घर में। अच्छा, तो वो 10,000 जो मैं हर हफ्ते देता हूं वो किसी गिनती में नहीं आते? ओ हेलो, 1 मिनट। 10,000 देते हैं, कोई 10 लाख नहीं देते जो ऐसे जता रहे हैं मुझे। आपको पता है मेरी जो दोस्तें हैं ना, उनको 3-3 लाख मिलते हैं पॉकेट मनी में।
मगर कभी जताते नहीं है उनके मियाँ इस तरह से। Really? कहां से आ गई ये तुम्हारी इतनी अमीर कबीर दोस्तें जिनको 3 लाख रुपए पॉकेट मनी मिलती है और उन्हें मैं नहीं जानता? मतलब क्या है आपका? आप किस खुशफहमी में है शहजाद साहब? पूरे शहर में क्या अकेले आप ही अमीर हैं? मेरी दोस्तें तो सड़क पे पड़ी हुई है ना, सिर्फ आप हैं जिनके पास पैसे हैं। Let's not talk about it. मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। मैंने तुमसे सिर्फ चाय का कहा था और तुमने जेवर पर अपना रोना शुरू कर दिया। मैं आप ही से बोल देता हूं, तुम मनाओ मातम जेवर का। नूरी चाय दो जाके ऊपर। हेलो, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ही होंगे। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आंखों